तो अब आज हम देखते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल तब अप्लाई होता है, अब जिन्होंने एडमेट पढ़ा हुआ उन्होंने पढ़ा हुआ होगा, मैं लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप गौर से सुनिएगा बिकॉज दिस गेट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एज वी गो ऑन। सही है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि भाई दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक e⁻2x लिखा हुआ है और एक मल्टीप्लाई हो रहा है x² - 3 से। दो एल्जेब्रिक भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, एक एक्सपोनेंशियल और एक एल्जेब्रिक। यहाँ पे देखें दो एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी दो एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही है। यहाँ पे देखें एक एल्जेब्रिक है एक एक्सपोनेंशियल है, कुछ भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, उसको हम जो है वो प्रोडक्ट रूल कहते हैं। सही है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कैसे होता है ये देख लेते हैं। जब आपके पास y जो है इट्स कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स u and v। सही है। one of these might be exponential, the other algebraic, or the first is algebraic, or the second is also algebraic. It depends. सही है। तो आप पहले वाले एक्सप्रेशन को u कहते हैं और दूसरे वाले एक्सप्रेशन को v कहते हैं। आप u डैश निकालते हैं, u डैश का मतलब होता है u का डिफरेंशियल, और v डैश निकालते हैं। तो dy/dx कैसे कंस्ट्रक्ट होता है? इट्स u डैश v प्लस v डैश u। सही है। ये फॉर्मूला शीट में जो होता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ होता है, इस तरह लिखा हुआ होता है, जो भी ऊपर भी लिखा हुआ था। लेट मी शो यू द फॉर्मूला शीट। दुनिया जाके चले यहाँ पे जाओ ट्यून करो, ट्यून करो, ये लिखा हुआ है। अब फॉर्मूला शीट में भी ये लिखा हुआ होता है। सही। अब अगर आपको ये समझ आ रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ये यू डैश लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है ये वी डैश लिखा हुआ है, तो यू डैश वी प्लस वी डैश यू होता है। सही है। ये फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ होता है। इफ यू वांट टू रेफर टू द फॉर्मूला शीट, personally I think everybody should be able to do it directly rather than trying to use the formula sheet every other time. Okay, so let's look at an example. अब मैं इसमें कहूँगा कि u जो है वो e⁻2x है और v जो है वो x³ - 3 है। मैं क्या कहूँगा u डैश जगह e⁻2x × 2 v डैश 3x²। तो dy/dx क्या बन जाएगा? u डैश v प्लस v डैश u। So u dash is 2e⁻2x, v is x³ - 3 plus 3x² and e⁻2x. सही है। You can leave it like that. u dash को कैसे डिफाइन किया आपने? पहला वाला एक्सप्रेशन मैंने u ले लिया, इसको डिफरेंशिएट किया हुआ। e⁻2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻2x × 2 आएगा ना, कल की क्लास में सीखा था हमने। क्लियर? कौन पूछ रहा था? मैंने देखा जी नहीं। सर। जी। ओके। अच्छा, ये यहाँ तक सबको समझ आया। इससे आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। टिल द क्वेश्चन आस्क्स यू टू, अगर वो कहे कि शो दैट तो फिर आपने शो दैट करना है, अगर वो ना कहे तो आप कुछ ना करें। यूजुअली ये होता है कि अगले स्टेप में इसमें कोई वैल्यू प्लग इन करनी होती है या इक्वल टू 0 करना होता है, तो फिर वहीं से हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ, ये एडमैथ में भी आप पढ़ते हैं। सही है। I did this first in my AdMath. Say, and the person who taught me AdMath did not teach us using u and v. सही है। I remember this formula in words. क्या याद है मुझे? मेरे दिमाग में जब चलता है कि मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना होता है तो मैं कहता हूँ कि डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस डिफरेंशियल ऑफ द सेकंड फर्स्ट एज इट इज। सही है। डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट second as it is plus differential of the second first as it is. So that's how I remember it in my head, and I find that easy to do. I don't have to write u's and v's, but it's easy to write u's and v's as well, whichever way you want to do it. So yeah, so sometimes you might see me doing a question without u and v. Don't get surprised because I remember it in words. If you want to remember it in words, that's your fault. सही है। मैं लिख भी देता हूँ वर्ड्स में कि कैसे याद करते हैं। हम कहते हैं कि प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ इनफैक्ट,
of first into second as it is plus differential of second first as it is. Okay, that's how I remember it in my head, so I'm just letting you know. Okay, चलें आगे. Let's look at this one. एक और देख लेते हैं, फिर मैं आपको करने को देता हूँ. आप कहेंगे u v u dash v dash. यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर dy by dx u dash v plus v dash u. Sorry. 4x minus 5 cube है नहीं? Sorry, cube है. Do we all understand this? किसी को कोई confusion? I can leave that like as it is. I'm not going to simplify this right now. जो ज़रूरत होगी तो मैं simplify करूँगा, और ज़रूरत कब होगी जब आपके पास ये सवाल होगा. Question और से पढ़ लें. ठीक है, show that the differential of this is equals to this. सही है? I want you to try this now. जिसे प्रूव हो जाए वो बताइएगा चार्ट में लिख के. ओके, मैंने कहा u जो हो जाएगा वो 4x स्क्वायर हो जाएगा और v जो हो जाएगा वो रूट ऑफ 2x प्लस 1 हो जाएगा. u डैश बनेगा 8x और v डैश बनेगा, अब ये 2x प्लस 1 पावर हाफ है तो बनेगा हाफ 2x प्लस 1 हाफ माइनस 1 into 2. सही है? That's what I get. So I write down dy by dx and I say कि this is सर मैं into 2 क्यों किया इसको? v dash को into 2 क्यों किया? बेटा ये होता है ना, n नीचे आता है f of x n minus 1 into f bar of x. ये ऐसे सीखा था, into f bar of x. तो अंदर वाले ब्रैकेट का डिफरेंशियल मैंने बाहर मल्टीप्लाई किया. That's the rule. सही है जी. So I get u dash v plus v dash. v dash अब बन रहा है 2x plus 1 power minus half, right? और so I get 8x. अब मुझे प्रूफ करके दिखाना है तो मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. मैं इसको पहले डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ. ये बन गया 2x plus 1 रूट और ऊपर आ गया 4x स्क्वायर. If I take an LCM तो ये आ जाएगा. जब LCM लूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x plus 1 से 2x plus 1 का रूट plus 4x square. That gives me 8x into 2x plus 1 plus 4x square. Right? If I add this up, this becomes 16x squared plus 8x. सही है? फिर इसमें से 4x कॉमन निकाल लिया. So I get, sorry, this becomes plus 8x plus 4x squared. Sorry. So this becomes 20x squared plus 8x. वो क्लिक करता हूँ, पता नहीं. 4x 5x plus 2. सही है? हो गया प्रूव? Does that make sense? Everyone is clear? किसी का कोई सवाल? No?
Then let's move on to the next one. I want you to try this. So एक सेकंड पहले मैं आंसर कॉपी कर लूँ. And see if we all have the same understanding. अच्छा, ये हो गया, ये y है. उसने कहा कि gradient, find the gradient of the tangent of the curve at the point this. तो मैंने कहा dy by dx निकालते हैं. सही है. Now you see I'll do it directly. अभी मैंने directly भी तरीका सिखाया था आपको. मैं लिखता हूँ differential of the first, second as it is, plus differential of the second, first as it is. Okay? U dash v, v dash u को मैंने वर्ड्स में याद किया हुआ है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ. तो ये हो जाएगा dy by dx at x equals to 1. 2 times 1 मैंने आपसे कहा था ना कि अक्सर इसमें वैल्यू लगानी होगी. टू ओवर ई, ये -1 था ना, -1 over e. So 2 minus 1 is 1 over e. Right?